हर हर महादेव। बंधुओं, 19 कथा और रहस्य के इस पावन और ऊर्जावान मंच पर आपका पुनः स्वागत है। मैं आपका अपना राम प्रवीणाचार्य मिश्र आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। इस संसार में अहंकार अनेक रूप धारण करके आता है। जब मनुष्य को अपनी प्रतिभा, अपनी कला या अपने कौशल पर घमंड हो जाता है तो वह एक अजीब सी मानसिक भ्रांति का शिकार हो जाता है। उसे लगने लगता है कि मुझसे श्रेष्ठ वक्ता, मुझसे श्रेष्ठ लेखक या मुझसे श्रेष्ठ गायक तो इस ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। कला का अहंकार मनुष्य को बहरा कर देता है, उसे अपनी कमियां दिखाई ही नहीं देती हैं। आज हम पुराणों के उस अत्यंत दुर्लभ और अछूते पन्नों को पलटेंगे जहां नारायण नारायण जपने वाले त्रिलोक के सबसे बड़े संत देवर्षि नारद को अपनी वीणा और संगीत का भयंकर अहंकार हो गया था। आज हम देखेंगे कि कैसे भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने परम भक्त नारद का वह अहंकार तोड़ने के लिए ब्रह्मांड का पहला अस्पताल दिखाया। यह एक ऐसा लौकिक हास्य जहां संगीत की राग और रागिनियां साक्षात मनुष्य रूप धारण करके रो रही थीं और उनके हाथ पैरों पर पट्टियां बंधी हुई थीं। यह कथा आपको कला और विनम्रता का सबसे बड़ा रहस्य सिखाई जाएगी। प्राचीन काल की बात है, देवर्षि नारद दिन रात अपनी महती वीणा बजाते और नारायण का गुणगान करते रहते हुए त्रिलोक में विचरण करते थे। भगवान विष्णु को नारद जी अत्यंत प्रिय थे, परंतु देवलोक में एक गंधर्व निवास करता था जिसका नाम था तुम्बुरु। तुम्बुरु का मुख अश्व यानी कि घोड़े के समान था, परंतु उसका कंठ गला साक्षात मां सरस्वती का निवास था। तुम्बुरु जब शास्त्रीय संगीत गाता था तो जड़ निर्जीव वस्तुएं भी पिघल जाती थी। एक बार भगवान विष्णु के दरबार में संगीत की सभा हुई। तुम्बुरु ने ऐसा गायन किया कि नारायण भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने तुम्बुरु को बहुमूल्य आभूषण और वस्त्र भेंट दान किया। अब नारद जी तो संत थे, परंतु उनके भीतर प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या का एक सूक्ष्म बीज अंकुरित होने लगा। नारद जी मन ही मन विचार करने लगे कि मैं नारायण का सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं दिन रात वीणा बजाता हूँ, परंतु प्रभु ने मुझे कोई पुरस्कार नहीं दिया और इस अश्वमुख वाले गंधर्व को इतना सम्मान। इसका अर्थ है कि मुझे अपना संगीत सुधारना होगा और त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ गायक बनना होगा। नारद जी ने कई वर्षों तक हिमालय की कंदराओं में एकांत बैठकर वीणा बजाने और शास्त्रीय संगीत, राग भैरवी, राग मल्हार आदि का अभ्यास वो करते रहे। परंतु बंधुओं, संगीत एक ऐसी विद्या है जो गुरु के बिना नहीं आती। नारद जी ने अपने मन ही मन से गा रहे थे, उन्हें भ्रम हो गया कि उनके समान श्रेष्ठ गायक और संगीतकार अब इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। अहंकार से फूलकर कुप्पा हुए नारद जी सीधे बैकुंठ पहुंचे। नारद जी ने अपनी वीणा की टंकार करते हुए भगवान विष्णु से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने संगीत विद्या में पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली है। आप साक्षात मां सरस्वती भी मेरे गायन में कोई दोष नहीं निकाल सकती हैं। अब आप बताइए, क्या मैं उस गंधर्व तुम्बुरु से श्रेष्ठ गायक बन गया हूं या नहीं? भगवान विष्णु तो अंतर्यामी है, वे समझ गए कि नारद के मस्तिष्क पर कला का भयंकर अहंकार सवार हो गया है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवर्षि, आपकी वीणा और आपकी भक्ति पर तो मुझे कोई संदेह ही नहीं है, परंतु संगीत एक बहुत गुण विषय है। चलिए आज मैं आपको अपने साथ एक बहुत ही सुंदर नगर के भ्रमण पर ले चलना चाहता हूँ। भगवान विष्णु नारद जी को साथ लेकर बैकुंठ से निकले और एक अत्यंत रमणीय और रहस्यमयी माया नगरी में प्रवेश कर गए। भगवान विष्णु और नारद जी चलते चलते एक अत्यंत विशाल और सुंदर महल के बाहर पहुंचे। बाहर से वह महल स्वर्ग के समान सुंदर था, परंतु भीतर से अत्यंत हृदय विदारक चीख पुकार और कराहने की आवाजें आ रही थी। आह, मेरा पैर टूटा है, ओह माई, मेरी कमर टूट गई है। इसी प्रकार से सब लोग चिल्ला रहे हैं, अरे कोई वैद्य को बुलाओ, मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई, कोई मेरी गर्दन को सीधी करो।
नारद जी संत थे, उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने नारायण से पूछा, हे प्रभु, यह कैसा स्थान है? बाहर से इतना सुंदर महल और भीतर से इतने लोगों के रोने की और कराहने की ध्वनियां आ रही हैं। लगता है यहाँ किसी अत्यंत क्रूर राक्षस ने निर्दोष लोगों पर भयंकर अत्याचार कर दिया है। चलिए भीतर चलकर इनकी सहायता करते हैं। भगवान विष्णु ने अपनी मुस्कान छुपाते हुए अत्यंत गंभीरता से कहा, हाँ हाँ देवर्षि, चलिए भीतर चलकर देखते हैं यह कौन सा क्रूर राक्षस है। नारद जी भवन के भीतर गए और सामने का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि उस विशाल कक्ष में अत्यंत रूपवान स्त्री और पुरुष जमीन पर लेटे पड़े हैं, परंतु उन सब की दुर्दशा हो रखी थी। किसी पुरुष के सिर पर बड़ी सी सफ़ेद पट्टी बंधी थी, किसी स्त्री का बाएं हाथ में प्लास्टर सहारे से गले में से लटक रहा था, तो कोई बैसाखी के सहारे लंगड़ाता हुआ चल रहा था, तो किसी गर्दन ऐसे ही टेढ़ी थी, किसी के सीधा ही नहीं हो रहा था, कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से, सब पर अस्त व्यस्त था, सबका हड्डी टूटा हुआ था। पूरा कच्छ ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे यहाँ कोई भयंकर युद्ध हुआ हो और यहाँ कोई सैनिकों का अस्पताल हो। यह नारद जी अपनी वीणा एक ओर रख कर दौड़ते हुए एक अत्यंत सुंदर परंतु जिसके दोनों पैर टूटे हुए थे पुरुष के पास वहाँ पहुँच गए। नारद जी ने अत्यंत करुणा से पूछा, हे भद्र पुरुष, आप कौन हैं? आप इतने रूपवान हैं, फिर आपकी यह दुर्दशा, भयंकर दुर्दशा कैसे हुई? क्या किसी क्रूर दानव ने आप पर अपनी गदा से प्रहार किया है? मुझे उस राक्षस का नाम बताइए, मैं भगवान विष्णु से उसे अभी भस्म करवा दूंगा। उस पुरुष ने अपनी बैसाखी को खिसकाते हुए आंखों में आंसू भरकर नारद जी की ओर देखा। और दर्शकों, अब उस पुरुष का उत्तर सुन लीजिए, इसे सुनकर आपका सारा अहंकार हंसी में बदल जाएगा। उस पुरुष ने कहा, हे मुनिवर, हम पर किसी राक्षस या दानव ने कोई अत्याचार नहीं किया है। हम कोई साधारण स्त्री पुरुष भी नहीं हैं। हम तो शास्त्रीय संगीत के 6 राग और 36 रागिनियां हैं। नारद जी आश्चर्यचकित रह गए। क्या आप लोग संगीत की राग रागिनियां हैं? वह पुरुष रोते हुए बोला, हाँ मुनिवर, मैं साक्षात राग मालकौंस हूँ। मेरे बगल में जो स्त्री बैठी है जिसकी गर्दन टेढ़ी है वह रागिनी भैरवी है, और जो कोने में लेटा हुआ है जिसका सिर फूटा हुआ है वह राग दीपक है। नारद जी ने घबरा कर पूछा, परंतु यदि तुम राग रागिनियां हो तो तुम्हारी यह हड्डियां किसने तोड़ी? उस राग ने अत्यंत क्रोध पीड़ा में अपना सिर पीटते हुए कहा, हे मुनि, हम सब यहाँ एक पागल और बेसुरे ऋषि से छिप कर बैठे हैं। उस ऋषि का नाम है नारद। उसे संगीत का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है, परंतु उसे अपनी वीणा पर अत्यंत घमंड हो गया है। वह मूर्ख जब भी अपनी वीणा के तार छेड़ता है और अपना बेसुरा गला फाड़ कर कोई राग गाता है तो हमारे शरीर की एक ना एक हड्डी टूट जाती है। कभी वह सा के स्थान पर राग गा देता है तो मेरा पैर टूट जाता है, और कभी वह धा को नी से मिला देता है तो बेचारी भैरवी की गर्दन मरोड़ जाती है। उस नारद ने अपने बेसुरे गानों से हम सभी राग रागिनियों को एकदम अपाहिज कर दिया है। हम तो बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब कोई सच्चा संगीतकार आएगा और शुद्ध राग गाकर हमारी टूटी हुई हड्डियों को पुनः जोड़ेगा। बंधुओं, यह सुनना था कि देवर्षि नारद के हाथों से उनकी वीणा छूटकर धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़ी। उनके माथे पर सर्दियों में भी भयंकर पसीना आ गया। उनका मुख लज्जा से ऐसे लाल हो गया मानो किसी ने उन्हें जलते हुई अग्नि में फेंक दिया हो। नारद जी ने पीछे मुड़कर देखा भगवान विष्णु की ओर। नारायण अपना मुख घुमाकर और अपनी हंसी को रोक रहे थे और देख रहे थे। नारद जी को उसी क्षण ज्ञान हो गया कि यह सारा कौतुक, यह राग रागिनियों का जो अस्पताल है, केवल उनके उस संगीत के अहंकार को तोड़ने के लिए रचा गया था। मैं इसे अपना सर्वश्रेष्ठ गायन समझ रहा था, वह वास्तव में कला की हत्या थी। नारद जी रोते हुए साष्टांग भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम प्रभु। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा और बहरा कर दिया था। मैं समझता था कि मेरी वीणा में
अमृत झरता है, परंतु वह तो इन राग रागनियों के लिए प्रहार सिद्ध हो रहा था। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे इस कला के अहंकार से मुक्त कर दीजिए नारायण, मुझे मुक्त कर दीजिए। भगवान विष्णु ने अत्यंत वात्सल से नारद जी को उठाया और कहा, हे देवर्षि, जब कला में अहंकार आ जाता है तो वह कला समाज को आनंद नहीं देती बल्कि पीड़ा देती है। कला की प्रथम सीढ़ी है विनम्रता और मैं कुछ नहीं जानता का भाव। जाइए, यदि आप वास्तव में संगीत सीखना चाहते हैं तो तुम्बुरु और उल्लू को अपना गुरु बनाइए और उनसे स्वर लिपि सीखिए। नारद जी ने अपना सारा अहंकार वहीं उसी भवन में छोड़ दिया और पूर्ण विनम्रता के साथ गुरु के पास संगीत सीखने चले गए। तो प्रिय श्रोताओं, 19 कथा और रहस्य के इस पावन मंच से आज पुराणों के इस अत्यंत दुर्लभ और हास्यपूर्ण रहस्य का मर्म सार समझ लीजिए। हम सभी के भीतर एक नारद बैठा है। हम जब कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वह कोई व्यापार हो, चाहे वो खाना बनाना हो या कोई कला हो, हमें लगता है कि मैंने जो कर दिया वह सर्वश्रेष्ठ है। हम अपने ही अहंकार के राग में इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें यह दिखाई ही नहीं देता कि संसार उस कार्य से दूसरों की हड्डियां टूट रही हैं, अर्थात हम दूसरों को पीड़ा दे रहे हैं। ईश्वर हमें यह सिखाता है कि आप कितने भी बड़े संत क्यों ना हों, यदि आप में सीखने की भूख समाप्त हो गई और सर्वज्ञानी होने का घमंड आ गया तो आप समाज के लिए हास्यास्पद बन जाते हैं। अतः जीवन में सदैव छात्र बने रहिए। अपनी कला, अपनी वाणी और अपने कौशल पर गर्व अवश्य करें, परंतु उसे कभी अहंकार का रूप ना लेने दें। बंधुओं, यदि देवर्षि नारद के इन टूटे हुए राग रागनियों और कला के अहंकार वाले इस अकल्पनीय प्रसंग ने आज आपके हृदय को छुआ है और आपको एक नई दिशा दिखाई है, तो इस अमृत तत्व को अपने तक सीमित ना रखें। इसे अपने परिजनों, मित्रों और अपने सभी व्हाट्सएप समूह में अवश्य शेयर करें। आज कमेंट बॉक्स में बिना कंजूसी किए पूर्ण श्रद्धा के साथ लिखें जय श्रीमन नारायण या हर हर महादेव। और ऐसे ही अत्यंत दुर्लभ अनसुने वैदिक रहस्यों की गहराई में उतरने के लिए आपके अपने 19 कथा और रहस्य को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसे ही हास्यपूर्ण कथाएं और अच्छी अच्छी आध्यात्मिक कथाएं लेकर प्रस्तुत होता रहूँगा। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।